हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एडमिशन क्लासेस पर। इससे पहले दोस्तों बिलियन का अगला टॉपिक हमने देख लिया था, ठीक है। तो यह जो है आपका दूसरा लेक्चर है बिलियन का, यानी केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है। तो पहला लेक्चर हमने बिलियन परिभाषा, विलेय, विलायक बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देखिए और अपने भी समझिए किस प्रकार से जो है बिलियन क्या है, बिलियन की परिभाषा, विलेय उदाहरण क्या होता है। तो ठीक है, तो आइए हम बिना समय गवाते हुए बिलियन की सांद्रता, विलेय, धनु विलयन, सांद्र विलयन, भार प्रतिशत, मोल प्रभाव, ये सभी क्या होते हैं हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे बिलियन की सांद्रता। विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि कोई विलयन है, ठीक है, उसमें कितनी विलेय जो है पदार्थ उपस्थित है उसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। या विलेय व विलायक पदार्थ की मात्रा को बताते हैं, यानी कितना विलेय व विलायक उपस्थित है विलयन में, उसी की सांद्रता मतलब क्या होता है, गाढ़ापन कितना है, कम है कि ज़्यादा है, वही होता है विलयन की सांद्रता होती है। विलयन की सांद्रता को हमें ज्ञात करने के लिए निम्न जो परिभाषाएं दी गई हैं इनको हमको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। तो पहले हमने भार प्रतिशत पढ़ना होगा व आयतन प्रतिशत पढ़ना होगा। उसके बाद हमने जो विलयन की सांद्रता को निकालने के मोल प्रभाव का अध्ययन करना होगा, जिसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को पढ़ना होगा, जिसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को पढ़ना होगा, यानी कि मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मलता को पढ़ना है, ठीक है। इनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। इससे पहले हम जो है अभी हम जान लेते हैं कि तनु और सांद्र विलयन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले आप जानिए सांद्र विलयन क्या होता है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। यानी कि विलयन है, मान लीजिए एक प्रकार का है पात्र है, इसमें क्या है, विलयन है, ठीक है, विलयन है, इसमें विलेय पदार्थ की जब मात्रा क्या हो, अधिक हो जाए, यानी विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो, अधिक हो, तब उसे हम क्या कहते हैं भैया, सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन, यानी कि विलेय की मात्रा अधिक है तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। और तनु विलयन किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी कि इसमें जो होता है उल्टा होता है सांद्र विलयन। तनु मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है कि कम, यानी गाढ़ापन क्या होता है, कम होता है इसमें। तो ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है सांद्र और तनु विलयन हो। लेकिन अब आइए हम विलयन की सांद्रता को देखते हैं। तो पहले हम जानेंगे भार प्रतिशत कहते हैं, किसे कहते हैं, यानी कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को भार प्रतिशत कहते हैं। और भार प्रतिशत का जो सूत्र होता है इसे W से प्रदर्शित करते हैं, यानी W/W% इक्वल्स होता है WA। WA का मतलब क्या होता है, यहाँ पर WA का मतलब होता है यहाँ विलेय का भार, क्या होता है, विलेय का भार होता है, ठीक है। आप जान लीजिए इसको, विलेय का भार होता है। और यहाँ पे जो WB का मतलब है यहाँ पे वो विलायक का भार, यानी कि सूत्र होता है भार प्रतिशत का, तो WA/WA + WB × 100 होता है। यानी कि नीचे हम विलेय और विलायक का भार दोनों को ऐड करेंगे और ऊपर जो होगा सिर्फ विलेय का भार होगा और × 100 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से करेंगे तो हम भार प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे हैं दोस्तों आयतन प्रतिशत, इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं। 100 ml, यानी वो किस में था, भार प्रतिशत ग्राम में था, तो ये किस मिलीलीटर में हो गया। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, यानी WV/V% इक्वल्स टू होता है VA। VA का मतलब हो जाएगा यहाँ पर विलेय का आयतन, W से VA, एक जो हम क्या लेंगे, विलेय लेंगे, और B से क्या लेंगे, हम विलायक लेंगे। यानी V को आयतन को हम V से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का आयतन हो जाएगा, और WV मतलब हो जाएगा विलेय का आयतन, विलायक का आयतन हो जाएगा।
यानी कि V/V परसेंटेज, यानी कि आयतन प्रतिशत इक्वल टू हो जाएगा VA यानी कि विलेय का आयतन अपॉन VA यानी कि विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन है, विलायक का आयतन हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आपको कर लेना है, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, लेकिन एक आपको जो है न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल किस प्रकार से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो अब जानिए। कह रहा है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 160 ग्राम जल में घोला जाता है तो विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करें, ये पूछा गया है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दिया है यानी कि 40 ग्राम क्या है, कम है, तो और 160 ग्राम जल में यानी कि ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, यानी कि लिखेंगे आप। और क्या पूछा हमसे, भार प्रतिशत यानी WA इक्वल्स दिया है, WA इक्वल्स टू 40 ग्राम आप लिखेंगे और 160 ग्राम जल में घोला गया यानी कि WB इक्वल्स टू लिखेंगे आप 160 ग्राम, ठीक है। अब इसको हम सूत्र क्या लगाएं, भार प्रतिशत पूछा है तो हम सूत्र क्या होता है भार प्रतिशत का, W/W परसेंटेज इक्वल्स टू लिखेंगे WA/WA प्लस WB इंटू 100 होता है, ठीक है। यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो कि यानी कि विलेय का भार क्या दिया है 40 ग्राम, 40 लिखेंगे। उसके बाद विलेय प्लस विलायक का भार दिया है, यानी विलेय का भार कितना है 40 लिखेंगे, विलायक का भार कितना दिया है 160 ग्राम दिया है तो प्लस 160 ग्राम लिख देंगे, इंटू क्या होता है 100 है तो 100 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे, हम लिखेंगे, अब ऊपर लिख दीजिए, यानी कि 40 और 160 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब हम 0 और 0 से काट देंगे, उसके बाद क्या बचा, यानी कि W/W परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 2 इंटू 20 यानी कि 20 दूना 40 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि जो W का मान आ जाएगा, W/W का जो परसेंटेज हो जाएगा कितना आ जाएगा 20% हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। उसके बाद अब अगर हम देख लें आयतन प्रतिशत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब जानिए 30 मिलीलीटर हाइड्रोजन सल्फेट को 70 मिली जल में घोला जाता है तो विलयन के आयतन प्रतिशत क्या है, ठीक है। यानी कि 30 मिलीलीटर, तो विलेय यानी कि विलेय का आयतन कितना दिया है, V इक्वल्स टू दिया है 30 ml, ठीक है। और विलायक का आयतन किया दिया है, यानी कि V और V इक्वल्स टू दिया है 70 मिलीलीटर, ठीक है। और हमसे आयतन प्रतिशत पूछ रहा है तो आयतन प्रतिशत का जो सूत्र होता है V/V परसेंटेज इक्वल टू VA/VA प्लस VB इंटू 100 होता है, ये हो जाएगा। तो आप लिख देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, मान रख देंगे, क्या करेंगे, मान रख देंगे VA परसेंटेज इक्वल टू VA का मान कितना है 30 है और आपका जो VA 30 हो जाए प्लस यानी कि विलायक का आयतन कितना दिया है 70 ml दिया, 70 लिखेंगे इंटू 100 है 100 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, V/V परसेंटेज इक्वल टू यानी कि आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा 30 और 70 और 30 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि आयतन प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, आयतन प्रतिशत बराबर आप लिखेंगे आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा 3%, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यानी कि भार प्रतिशत से हो जाए, आयतन प्रतिशत से हो गया। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आएगी। यदि समझ में आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।